तो पहले वनडे में धमाकेदार जीत के बाद अब टीम इंडिया की नजर है इस वनडे सीरीज को अपने कब्जे में लेने के लिए, और इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, तो दूसरा वनडे मैच जो है वो भी जीतना होगा। जैसा खेल पे उन्होंने पहले वनडे मैच में दिखाया था, वैसा ही खेल उन्हें दूसरे वनडे मैच में दिखाना होगा, जो कि रायपुर में खेला जाना है। इस मुकाबले में टीम इंडिया क्या कुछ चेंजेस के साथ उतर सकती है, टीम इंडिया की क्या प्लानिंग रहने वाली है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव सर मौजूद हैं। राजीव सर, क्या सबसे पहले तो मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, आप क्या उस प्लेइंग 11 से अभी भी इत्तेफाक रखते हैं, या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए, क्योंकि हम लोग हारते हारते इस मैच को जीते थे। नहीं, देखिए वो तो विकेट बहुत फ्लैट था रवि। अगर रांची के हम्म, विकेट की बात करें, 350 रन में भी हम 15-20 रन शॉर्ट थे शायद। क्योंकि हम्म, के राहुल ने जब गेयर बदला तब तक काफी गेंदें निकल चुकी थी। चलिए, अब तो हम्म, मैच जीत गया, वो अलग मुद्दा है। बट रायपुर की बात करें, एक और फ्लैट ट्रैक आपका वेट कर रहा है। बहुत रन बनेंगे यहाँ पर भी। और भारतीय टीम तो सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी रवि, कोई बहुत चेंजेस होंगे नहीं। क्योंकि एक अच्छी टीम गौतम गंभीर ने खिलाई, और पहली बार जब अच्छा करते हैं गौतम गंभीर तो उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। बताइए। अच्छा कॉम्बिनेशन खिलाया, और वाइड बॉल की जो समझ है उनकी, वो टेस्ट क्रिकेट से बिल्कुल डिफरेंट है। वाइड बॉल को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, हमने आईपीएल में भी देखा है। और इंडियन टीम के साथ उनका रिकॉर्ड जो है वो भी बेहद शानदार है। और इसी वजह से अगर आप देखें, जो प्लेइंग 11 उन्होंने खिलाई रांची में, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, हर्षदीप, तीन पेसर थे। आपके पास दो क्वालिटी स्पिनर, कुलदीप और जडेजा, एंड देन बैकअप स्पिनर के तौर पे वॉशी सुंदर खेले। फिर एक अच्छा डिसीजन और उन्होंने लिया, ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाया था, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे थे। और तिलक वर्मा और ऋषभ पंत को ड्रॉप करके खिलाया है। तो ये मैंने जो प्लेइंग 11 बनाई थी पहले मैच में, मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को उसमें रखा था, और एग्जैक्टली वही हुआ। और देखिए, ये जो दूसरा मैच है रवि, ये दो लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यशस्वी जायसवाल जो ओपन कर रहे हैं, और बड़ी पारी का इंतजार हम सब लोग कर रहे हैं। और दूसरा, नंबर 4 पे जब ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे, मुझे लग रहा है ये दो यंगस्टर्स हैं और उनके पास बहुत अच्छा मौका है अपना एक इम्पैक्ट छोड़ने का। तो विराट रोहित तो रन बना ही रहे हैं। उनके इर्द गिर्द बिल्कुल। इंडियन बैटिंग घूम रही है, वो हम सब ने देखा। और उनके आने से ड्रेसिंग रूम में किस तरह का कॉन्फिडेंस आया, हम सब ने देखा। बॉलर्स के साथ जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहे थे विराट मैदान पे, जिस तरह का सेलिब्रेशन उन्होंने किया, वो सब हम सब ने देखा। और ये जो रायपुर का स्टेडियम है, मैं वहां पे गया हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेडियम है। उसका साइज भले ही थोड़ा छोटा है, रांची जैसा ही है, बट रन वहां बहुत बनते हैं। और ड्यू फैक्टर एक और बड़ा फैक्टर होने वाला है। हम सब ने देखा था पहले मैच में भी, बॉल थोड़ा स्लिप कर रहा था। तो ओवरऑल प्लेइंग 11 मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय टीम कोई बदलेगी। हाँ, साउथ अफ्रीका जरूर चाहेगी कि वो कुछ बॉलिंग में चेंजेस करे। क्योंकि उनके जो स्पिनर थे, सुब्रोज, वो बहुत हम्म, ही ऑर्डिनरी लग रहे थे, और मे भी केशव हम्म, महाराज की वहां पे एंट्री हो जाए। तो जी। बाकी दोनों टीमों की बैटिंग तो बहुत अच्छी थी। एक का टॉप ऑर्डर हमारा चला, साउथ अफ्रीका का लोअर मिडिल ऑर्डर लोअर चला। ऑर्डर चला फर्क था। बस इतना ही था। जी। लेकिन सर, उस मैच के बाद मतलब ये तो कुछ पॉजिटिव बातें हो गई, लेकिन बॉलिंग को लेके कुछ सवाल उठे थे। जैसा आपने बताया कि फ्लैट ट्रैक थी, फ्लैट ट्रैक पे बॉलर्स हम्म। बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब उनके लोअर ऑर्डर ने इतने ज्यादा रन बनाए थे, और खासकर जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग रही थी, तो क्या आपको लगता है कि इसमें हमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है बॉलिंग में, या फिर सेम देखिए टीम आप जानी चाहिए एक बार और? देखिए, स्क्वाड में आपके बॉलर तो है ही नहीं ना, अब लाएंगे रवि किसको? हाँ। आपने तीन तेज बॉलर ही चुने हैं, तो तीन आपको खिलाने पड़ेंगे। क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पे आपके 10 ओवर के पावर प्ले है, और फिर 5 ओवर और पावर प्ले होता है जब एक फील्डर बाहर जाता है। तो आपकी मजबूरी है कि आप तीन सीमर कम से कम खिलाएं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वॉशिंगटन सुंदर को ड्रॉप करके नीतीश रेड्डी को ले आए, नितीश तो आपको रेड्डी एक को। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करेंगी, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन है भारतीय टीम का। और अब क्योंकि बहुत ज्यादा रायपुर के पिच के बारे में लोग कम जानते हैं। हमने कुछ लेजेंड्स के मैचेस वहां देखे थे, तो जो यूसुफ पठान या युवराज वगैरह खेले वहां पे, वो थोड़ा बॉल ग्रिप करता था वहां। अब पता नहीं अभी सिनेरियो क्या है वहां पे। बट एक्चुअल हमेशा यही कहते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए। आप भले ही मैच कम मार्जिन से जीते, लेकिन अब जीत तो जीत है। तो भारतीय टीम मुझे नहीं लग रहा कोई चेंज करेगा। कुलदीप यादव एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एक और एग्जैक्टली। मैच में, पिछले मैच में 1 ओवर में 2 विकेट लेके मैच पलटा उन्होंने। और मैं हमेशा कहता हूँ, मिडिल ओवर में आपके पास एक स्पिनर चाहिए जो आपको विकेट निकाल के दे। वो विकेट जी। टेकिंग एबिलिटी है अगर आपके पास 15 से 35 ओवर के बीच में, जहां मैच मैच को बैट्समैन सोचता है सिंगल डबल से खेलें, आपके स्लॉग ओवर तक लेके जाए। वही आपको आपकी जो टारगेट होता है कि आप अपने जो ट्रम्प कार्ड्स हैं
उनको यूज करें और मिडिल ओवर्स में विकेट निकालें। वहां पर भारत भारी पड़ा है इन पे, क्योंकि उनके पास कुलदीप यादव थे, रविंद्र जडेजा थे, वॉशिंग सुंदर थे। एक अकेले सुब्रोज से आप भारतीय बल्लेबाजों को रोक नहीं सकते, और तब जब विराट और रोहित अपने प्रचंड फॉर्म में हो, तो साउथ अफ्रीका को ज्यादा सोचने की जरूरत है ओडीआई क्रिकेट में। वो शायद ने भी तेम्बा बोमा की वापसी हम सब देखें, क्योंकि पहला बिल्कुल। मैच उन्होंने खेला नहीं था। यही एक हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बॉलिंग को लेके भी कंसर्न होगा, क्योंकि देखिए दोनों ही टीमों की तरफ से रन बने हैं। 350 रन जी हमने बनाए, तो उन्होंने भी 330 प्लस बना ही दिए थे। कप्तान इतने बदल गए, मैदान बदल गए, देश बदल गया, लेकिन हमारा टॉस जो है हारना नहीं बदला है। इवन आप वुमेन्स में भी देख ले, वही हाल चल रहा है। तो मतलब चाहे वुमेन क्रिकेट हो या मेंस क्रिकेट हो, इस साल 2025 मुझे लग रहा है सिर्फ इंतजार है, जीत हार तो चलती रहेगी, टॉस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है इन दोनों इंडियन क्रिकेट में। जी सर, हम लोग इस टॉस हारने को मतलब एक मजाक के लहजे से ले रहे हैं, लेकिन आपने बहुत क्लोजली क्रिकेट को कवर किया है, काफी लंबे समय तक क्रिकेट को कवर किया है। काफी टाइम ऐसा हो जाता है ना सर कि जो टॉस है वो पूरी प्लानिंग का हिस्सा होता है। आप लगातार ऐसे टॉसेज हार रहे हो, और टॉस से पहले, हर मैच से पहले ऐसी प्लानिंग होती है कि आप टॉस जीतने को के लिए भी प्लान बनाते हो कि जीतेंगे तो हम लोग हम्म। क्या करेंगे। लेकिन आप लगातार टॉस हारते आ रहे हो, और आपकी एक जो प्लान है वो मैच से पहले ही खत्म है, मैच स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो हम्म। जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है वनडे सीरीज में? अगर हम टॉस ऐसे लगातार हारते रहे तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। देखिए इंडिया में ये जो सीजन है रवि, दिसंबर जनवरी में अगर आप ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं अंडर लाइट्स, तो आप आंख मूंद बिल्कुल। के टॉस जीतेंगे और पहले आप गेंदबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि ड्यू बिल्कुल। फैक्टर है। और अगर आप स्पिनर्स ज्यादा खिला रहे हैं, देखिए साउथ अफ्रीका की जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी कि मे बी उनकी गेंदबाजी बाद में आ जाए, और हम्म। इसीलिए उन्होंने एक स्पिनर खिलाया, क्योंकि वो जानते थे हम्म। ड्यू फैक्टर होगा। और वो उन्होंने चांस लिया, और वो अब टॉस जीते भी, लेकिन उन्होंने अब पहली गेंदबाजी कर ली, जो जहाँ पे फिर उनकी वो प्लानिंग जो है वो फेल हो गई। विराट जिस चैंपियन अंदाज में खेले, या रोहित ने बहुत मैच्योर इनिंग्स खेली, तो उन्होंने बेसिकली साउथ अफ्रीका को गेम से ही बाहर कर दिया। तो वो तो मार्को यंसन और नीचे के उनके बैट्समैनों ने आके बहुत अच्छी बैटिंग कर दी और मैच इतना क्लोज ले गए। अब टॉस का एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये होता है कि अगर आप लगातार टॉस हार रहे हैं, तो फिर आपके अगर आपकी बैटिंग पहले बार बार आ रही है, तो वो 20 रन 25 रन आपको रवि हर मैच में ज्यादा बनाने पड़ेंगे अपने गेंदबाजों को एक्स्ट्रा कुशन लेवल। देने के लिए। क्योंकि कभी कभी बॉल आपके हाथ से स्लिप करेगा, कोई ओवर खराब भी जा सकता है ड्यू की वजह से, जहां पे 20-25 रन पड़ जाए। तो ऐसे में अगर आपने वो 20-25 रन का कुशन दिया हुआ है अपने गेंदबाजों को, तो वो वहां पे काम आता है। यानी जब भी आप बैटिंग करेंगे और ड्यू फैक्टर आने वाला है, पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश यही होगी कि अगर वो विकेट 280 या 290 वाला लग रहा है, तो आप उसमें कम से कम 310 320 का स्कोर लगाएं। तो यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भारत की भी। अगर 20वां टॉस हार जाते हैं, वैसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये सिलसिला टूट जाए, लेकिन अगर 20वां टॉस भी हार जाते हैं, देन मुझे लग रहा है कि फिर भारतीय टीम को वही करना पड़ेगा जो उन्होंने रांची में किया। विराट का जो अप्रोच था वो बेहद कमाल था, जिस पॉजिटिव अंदाज में उन्होंने बैटिंग करी। मैंने तो बहुत लंबे अरसे के बाद पावर प्ले में 2 छक्के मारते देखा, वो भी वी बिल्कुल। शेप में उन्होंने मारे थे। तो विराट का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है रवि, और जो जिस माइंडसेट में, जिस जोन में है वो बहुत डेंजरस हो जाएंगे साउथ अफ्रीका के लिए। और साउथ अफ्रीका के कैप्टन और के कोच ये जानते हैं कि एक तो जो जिस शब्द का प्रयोग किया था साउथ अफ्रीका कोच ने, वो मुझे लग रहा है बिल्कुल। विराट एंड कंपनी को बहुत बूस्ट कर गया है कि इनको जवाब मैदान पे देंगे। और दूसरा रोहित शर्मा जिस टच में वो नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों दोनों सीनियर खिलाड़ी एक और बड़ी पारी अगर आपको खेलते दिखे रायपुर में, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपने विराट और रोहित की बात की, और इनके बात किए बिना आप किसी भी मतलब वो क्रिकेट के बारे में कैसे ही अभी वनडे क्रिकेट की बात करें। विराट की वो पारी सर, मुझे याद है कि जो श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने जो खेली थी 133 के पारी, फिर 183 पाकिस्तान के अगेंस्ट जो खेली थी, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 52 बॉल पे सेंचुरी लगाई थी, ये 3 पारियों को आप देख लें, और उसके बाद आप इस पारी को देखो सर, मैंने बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से ये स्टेप आउट करके स्पिनर्स को अटैक कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि विराट कोहली को इस तरीके से ये अप्रोच जो है कि स्पिनर्स को स्टेप आउट करके इस तरीके से शॉट्स खेलना, क्या मतलब इन्होंने अब ये मान लिया है कि सिर्फ एक फॉर्मेट बचा हुआ है, लेकिन इस फॉर्मेट में मैं प्रूव करके जाऊंगा कि मेरे अंदर अभी बहुत क्रिकेट बची हुई थी, मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता था? देखिए क्रिकेट तो उनके अंदर है ही है, और फोर्सफुली रिटायरमेंट रिटायरमेंट हुआ है उनका, ये हर कोई देखिए जान रहा है।
अब दबी जुबान से लोग कहना भी शुरू कर चुके हैं कि रोहित और विराट के साथ जो कुछ हुआ टेस्ट क्रिकेट में वो ठीक नहीं था। और जिन सेंचुरीज बिल्कुल का आप जिक्र कर रहे हैं उन वो तीनों सेंचुरी रवि मैंने कवर की हुई है। लेकिन मेरे लिए रांची की जो सेंचुरी है वो इन तीनों से थोड़ी अलग है, थोड़ी बेटर मैं मानता हूँ, क्योंकि 3 साल के बाद एक तो सेंचुरी आई थी। दूसरा जो शॉट्स का उनका इनोवेशन था इस इनिंग्स में, वो दिखा रहा था कि उन्होंने लंदन में कितनी प्रैक्टिस की है। खासतौर से वो कट शॉट नहीं खेलते, अगर आप उनके कोच से बात करेंगे कट शॉट उनकी किताब में ही नहीं है। वो बैकफुट हम्म। पंच करते हैं, कट नहीं खेलते हैं। लेकिन इस इनिंग हम्म। में उन्होंने सचिन की तरह एक कट शॉट भी खेला, पॉइंट के ऊपर छक्का बिल्कुल। लगाया। फिर सामने लॉफ्टेड शॉट्स खेले जो जो उनका गेम नहीं है बेसिकली। उनका गेम है हम्म। कि आप जाके इनिशियली ग्राउंडेड शॉट्स खेलते हैं, सिंगल डबल, और जब कोई कमजोर गेंद मिले आप बाउंड्री लगा देते हैं। तो ये जो इनोवेशंस हैं मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, जैसे जब वो सिडनी में खेले तो उन्होंने स्वीप मारना शुरू किया था, नेथन लोन को उन्होंने स्वीप्स मारे। तो ये सारे नई आज के क्रिकेट की जो डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं विराट कोहली। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये विंटेज विराट को हम सब देख रहे थे, जिनके पास टाइम है, जिनके पास आज के दौर के जो बैट्समैन है उनकी तरह इनोवेटिव शॉट्स खेलने का मादा है। और देखिए सारा माइंड गेम है रवि। अगर आप मेंटली बहुत टफ है तो आप किसी भी समय आके अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं, और एग्जैक्टली वही काम रोहित और विराट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज में आगे करते भी रहेंगे। जी सर। एक चीज मैं मतलब आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस मैदान पे एक वनडे मुकाबला हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2023 में हम लोगों ने खेला था, और उस मैच में हम हम्म। लोगों ने न्यूजीलैंड को 108 रनों पे समेट दिया था, बहुत ही हम्म। आसानी से। और उस मैच में कुलदीप यादव ने उस मैच में भी अच्छी खासी बॉलिंग की थी। कुलदीप हम्म। यादव पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पिछले मुकाबले में जिस तरीके से आए और गेम चेंज हो गया, अगर आप कमेंट्री सुन रहे होंगे तो कमेंटेटर्स ने भी कहा था कि यार कुलदीप यादव को अब लेके आना चाहिए, बहुत देर उन्होंने होल्ड कर लिया है। क्या आपको लग रहा है कि कंडीशन कैसी भी हो, स्पिनर्स जब मतलब ये बात अभी हम लोग कर रहे थे कि जब उस टाइम पे बॉलिंग होती है, ड्यू होता है तो ग्रिप करने में दिक्कत होती है, लेकिन हम्म। कुलदीप यादव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खासकर जब वनडे क्रिकेट आता है। तो ये हमारे लिए एक एक्स फैक्टर है जो हमारे लिए 2027 के वर्ल्ड कप में भी एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए रिस्ट स्पिनर को वो ना पिच का मोहताज होता है ना ही कंडीशन का। उनके हाथ में हुनर होता है, वो अपनी हाथ से गेंद को स्पिन कराना जानते हैं। और जो भी गेंदबाज हाथ से गेंद को स्पिन कराएगा वो बहुत बेटर स्थिति में होगा किसी तरह की पिच पे जाके डोमिनेट करने में। और इसीलिए अगर आप कुलदीप को देखें टेस्ट मैच में भी, अगर आप देखें रेड बॉल क्रिकेट में भी या व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है उनको जो दूसरे गेंदबाज उनसे बहुत आगे ले जाकर खड़ा करता है। वो तो गौतम गंभीर, अजीत अगरकर ने उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से शेक कर दिया था। इंग्लैंड में जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली विकेट्स थी वहां पे भी उनको नहीं खिलाया गया था टेस्ट मैच, बिकॉज उनको बैटिंग नहीं आती। अब टेस्ट मैच में उन्होंने जब 134 गेंदें खेली दूसरे टेस्ट मैच में, तो लोगों को लगा नहीं इनको बैटिंग भी आती है। अब वो बैटिंग से जो कॉन्फिडेंस मिला, उन्होंने बॉलिंग में अच्छी करा, 4 विकेट भी लिया उन्होंने। अब उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि अगर आप रेगुलर मैचेस खिलाएंगे, आप अपने गेंदबाज को कॉन्फिडेंस देंगे कि नहीं आप हमारे बड़े मैच विनर है, तो फिर उसका असर आप देखिए ना, मैच कैसे पलटा उन्होंने एक ओवर में। तो वो बिल्कुल। निश्चित रूप से एक्स फैक्टर है बॉलिंग के, वो बॉलिंग के विराट कोहली समझ लीजिए आप उनको आज की डेट में। लोग जसप्रीत बुमराह को कहते हैं, बट मुझे लगता है कि मिडिल ओवर्स में जो विकेट निकाल के दे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज हो जाता है। तो कुलदीप का जो मुझे लग रहा है जो रोल है वो बहुत बड़ा होगा इस सीरीज में भी, और जितने भी आप व्हाइट बॉल के मैच खेलेंगे। बस जरूरी है कि टीम मैनेजमेंट को लगातार खिलाता रहे। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि आपने कहा जी। है कि प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव आप एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं और करने भी नहीं चाहिए जब जीतते हैं। क्या हम लोग कल ऋषभ पंत को खेलते हुए देख सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ नहीं की नहीं, जगह? कोई कोई चांस नहीं है। देखिए 2 विकेट कीपर खिलाने की गलती अब गंभीर नहीं करेंगे, उनको पता है कितना क्रिटिसाइज उनको किया जा रहा है। अब यहाँ पर कोई गलती करेंगे तो वापस वो उस जोन में नहीं जाना चाहेंगे जहाँ उन पे पत्थर पड़ रहे हो, लोग उनके बारे में उल्टा सीधा कह रहे हो। अभी टीम ठीक सीधे दिशा में चल रही है, वहीं चलने देंगे। मेरी यही उम्मीद है। जी बिल्कुल। यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग जा रहे हैं कि ये जो मुकाबला है, इस मुकाबले को जीत के हम लोग इस सीरीज को यही रैप अप करें, और उसके साथ साथ जी। ये एक जवाब दे उनके कोच को जिस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके बाद। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने न्यूजीलैंड को हराया था ना एक तरफा, वैसे ही हराएं, और ये एक स्टेटमेंट जाए कि इंडिया अभी जो है क्रिकेट में, भले ही वो फॉर्मेट अलग था, लेकिन उस फॉर्मेट में भी टीम इंडिया वापसी करेगी और वापसी करना चाहती है। बस वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि कुछ चीजें सही करने की जरूरत है। बाकी